फ्रेंड्स, मैं योगेश वर्मा, स्वागत है आपका योगेश द डिजिटल गुरु में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्सेल के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गोल सिक। गोल सिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है, अगर आपको कोई टारगेटेड वैल्यू अचीव करनी है या फाइंड करनी है तो हम गोल सिक फंक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आप कोई कार खरीदना चाहते हैं और कार की जो वैल्यू है, कार की जो प्राइस है वो है 8 लाख, और आपको ये भी मालूम है कार की जो 8 लाख की जो वैल्यू है उस पे 2% आपको ब्याज देना है और आपको जो लोन मिलना है वो 5 साल के लिए मिलना है। लेकिन आप चाहते हैं कि जो मेरे मंथली EMI आए वो 8,000 आए या 9,000 आए, आपने एक टारगेट सेट कर रखा है, तो मुझे कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ जो डाउन पेमेंट होगा वो आपकी टारगेटेड वैल्यू होगा। आप ये चाहते हैं कि मैं कितना डाउन पेमेंट दूं ताकि मेरी जो मंथली EMI आए वो 8,000 रुपये आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो गोल सिक का जो कॉन्सेप्ट है हम बड़े बेसिक्स एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और हमारी जो डेली लाइफ है, कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें गोल सिक फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो चलिए पहले एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। मैंने एक टेबल बना रखी है और एक विशाल स्टूडेंट की टेबल बना रखी है, और पहले कॉलम के अंदर मैंने इसके मार्क्स मेंशन कर रखे हैं और दूसरे कॉलम के अंदर इसके जो पहले कॉलम के अंदर मैंने सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं और दूसरे कॉलम के अंदर मैंने मार्क्स मेंशन कर रखे हैं। और लेकिन आप यहाँ एक बात देखेंगे, कंप्यूटर वाला जो सब्जेक्ट है उसके सामने वाला सेल मैंने ब्लैंक कर रखा है। तो इस कॉन्सेप्ट को इसी टेबल के जरिए हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, इसने जो विशाल है, इसने टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर जो इसका टोटल आया वो 311 आए, और जो इसने परसेंटेज अचीव की है वो 52% अचीव की है। अब मैं चाहता हूं कि इसके टोटल जो मार्क्स हो वो 400 हो, तो कंप्यूटर के अंदर कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि इसका टोटल जो हो 400 हो। तो सबसे पहले मैं टोटल वाले सेल को सेलेक्ट करता हूं और डेटा मीनू के अंदर जाऊंगा। डेटा मीनू में जाने के बाद में आपको राइट हैंड साइड पे व्हाट इफ एनालिसिस वाला ऑप्शन दिखाई देगा। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर गोल सिक वाला फंक्शन अपीयर होगा। गोल सिक फंक्शन पे मैं क्लिक करता हूं तो गोल सिक का डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है सेट सेल। देखिए, सेट सेल मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है टोटल वाला। तो सेट सेल के अंदर इसका जो सेल रेफरेंस ऑलरेडी आ रखा है F11 और 2 वैल्यू। मैं चाहता हूं 400 मार्क्स आए, इसके 400 मार्क्स आए बाय चेंजिंग सेल के अंदर। मुझे ये वाला जो सेल है इसकी वैल्यू चेंज करनी है। कौन सा वाला? कंप्यूटर वाला। मैं चाहता हूं कंप्यूटर के अंदर कितनी वैल्यू आए ताकि इसका जो टोटल आए सारे मार्क्स का वो 400 हो जाए। तो कंप्यूटर वाले सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा। अब ओके बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिएगा वैल्यू चेंज हो चुकी है, यानी इस विशाल को कंप्यूटर के अंदर 89 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब इसका जो सारे सब्जेक्ट का जो टोटल होगा वो 400 होगा। चलिए एक और एग्जांपल के जरिए, इसी टेबल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं विशाल के जो परसेंटेज है वो 65% मार्क्स अचीव करेंगे। तो कंप्यूटर के अंदर कितने इसको मार्क्स लाने पड़ेंगे तब इसका परसेंटेज 65% पहुंचेगा। तो चलिए परसेंटेज वाले सेल को मैं सेलेक्ट करता हूं। व्हाट इफ एनालिसिस वाले ऑप्शन में जाता हूं, यहां से मैं गोल सिक फंक्शन को सेलेक्ट करता हूं। अब देखिए हमने सेट सेल ऑलरेडी सेट कर रखा है परसेंटेज वाला, जिसका सेल रेफरेंस यहाँ आ रहा है F12, और जो वैल्यू है मैं यहाँ डालूंगा 65। मैं चाहता हूं 65% आए, और जो सेल की जो वैल्यू मुझे चेंज करनी है वो कंप्यूटर वाले की करनी है। तो कंप्यूटर वाले सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा और ओके बटन पे मैं क्लिक करूंगा। तो देखिए विशाल को कंप्यूटर के अंदर 79 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब इसका परसेंटेज कितना होगा? 65% होगा। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ ये मैंने एक टेबल बना रखी है, प्रोडक्ट की टेबल बना रखी है, और पीसेज है मेरे पास 20। मैं कुछ प्रोडक्ट सेल करता हूं मंथली। कितने प्रोडक्ट सेल करता हूं? 20। किसी प्रोडक्ट के 20 पीसेस सेल करता हूं, और पर पीस का जो प्राइस है वो है 250 रुपीज। और इसका जो मेरे मंथली इनकम होती है वो होती है 5000। मैं चाहता हूं कि मैं कितने पीस
इंक्रीज करूं बेचना और कितने पीस बेचूं ताकि मेरी जो मंथली इनकम है वो 10,000 हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अमाउंट वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा और गोलसिक वाले फंक्शन में मैं आता हूं। सेट वैल्यू मैंने ऑलरेडी डाल रखी है जिसका सेल रेफरेंस यहाँ शो कर रहा है @7 और टू वैल्यू के अंदर मैं यहाँ डालूंगा 10,000 क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी जो मंथली इनकम हो वो 10,000 हो। और बाय चेंजिंग सेल के अंदर मैं पीसेस वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा। मैं चाहता हूं कि कितने पीसेस जो हैं मैं इंक्रीज करूं और बेचना शुरू करूं ताकि जो मेरी मंथली इनकम हो 10,000 हो। अब मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा मुझे मंथली 40 पीसेस बेचने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे, तब मेरी जो मंथली इनकम होगी वो 10,000 होगी। मैं चाहता हूं पीसेस तो उतने ही रहे, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं पीसेस तो उतने ही रहे लेकिन जो पर पीस का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए। वो मैं कितना इंक्रीज करूं कि जो मेरी मंथली सैलरी मंथली इनकम है वो 10,000 हो जाए। तो यहाँ मैं जो पर पीस का जो प्राइस है वो इंक्रीज करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि पीसेस तो मैं 20 बेचूं, सेल करूं, 20 पीस ही मैं सेल करूंगा मंथली, लेकिन उसका जो मैं प्राइस है वो इंक्रीज कर दूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अमाउंट वाले सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और गोलसिक फंक्शन के अंदर जाता हूं। देखिए सेट सेल वाली ऑलरेडी वैल्यू आ रखी है, यहाँ सेल रेफरेंस आ रखा है जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है अमाउंट वाला। और टू वैल्यू के अंदर मैं 10,000 डाल दूंगा। 10,000 इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी जो मंथली अर्निंग हो वो 10,000 हो। और बाय चेंजिंग सेल मुझे चेंजिंग का करना है, पर पीस का जो हर पर पीसेस प्राइस है उसके अंदर मुझे इंक्रीमेंट करना है। तो पर पीस वाले जो प्राइस, पर पीस प्राइस वाला जो सेल है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा और ओके बटन पे क्लिक करूंगा। तो देखिएगा मुझे मंथली जो पीसेस मैं बेच रहा हूँ 20 पीसेस बेच रहा हूँ और पर पीस का जो प्राइस है मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा 500। पहले जो मेरा पर पीस का जो प्राइस था 250 रुपीज था, अब मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा उसको 500, तभी मेरी जो मंथली अर्निंग होगी वो 10,000 होगी। तो चलिए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैंने एक टेबल बना रखी है और टेबल है एलईडी टीवी की और मुझे इसको लोन पे लेना है। इसका प्राइस है 20,000 और मुझे डाउन पेमेंट इसके लिए जो करना पड़ेगा वो 2,000 करना पड़ेगा। इसका इंटरेस्ट आ रहा है 2% और मैंने 12 मंथ्स के लिए लोन लिया है। 12 महीने के लिए मैंने लोन लिया जिसकी ईएमआई आएगी 1,702 रुपये। अब यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कितना डाउन पेमेंट करना पड़े ताकि मेरी ईएमआई, मैं 1,702 रुपये मंथली ईएमआई नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरी मंथली जो ईएमआई आए वो 1,500 रुपीज़ आए। तो मुझे कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, तो मेरी मंथली जो ईएमआई जो होगी वो 1,500 होगी। तो उसके लिए देखिए ईएमआई वाले सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। गोलसिक वाले फंक्शन में मैं जाऊँगा और सेट सेल मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है ईएमआई वाला सेल और मुझे यहाँ वैल्यू करनी है 1,500। मैं चाहता हूँ मेरी जो मंथली ईएमआई आए वो 1,500 आए और मुझे जो सेल के अंदर चेंज करना है वो डाउन पेमेंट वाले सेल को करना है। तो मैं डाउन पेमेंट वाले सेल को सेलेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कितना डाउन पेमेंट इंक्रीज या डिक्रीज करूँ ताकि मेरी जो मंथली ईएमआई आए वो 1,500 आए। ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा मुझे डाउन पेमेंट 4,137 रुपये करना पड़ेगा, तब मेरी जो मंथली ईएमआई आएगी वो 1,500 रुपीज़ आएगी। चलिए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। मैं चाहता हूँ मेरा डाउन पेमेंट तो 2,000 ही रहे लेकिन जो पीरियड है वो इंक्रीज हो जाए। कितना इंक्रीज हो जाए पीरियड ताकि मेरी जो मंथली ईएमआई आए वो 1,500 रुपीज़ आए। तो मैं सेट सेल वैल्यू को ईएमआई वाले सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। गोलसिक फंक्शन के अंदर जाऊंगा और वैल्यू में यहाँ कर देता हूँ 1,500 क्योंकि मुझे मंथली ईएमआई चाहिए 1,500। और जो बाय चेंजिंग सेल के अंदर हम पीरियड वाले जो सेल है उसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि जो हम इंक्रीज करना चाहते हैं वो पीरियड इंक्रीज करना चाहते हैं। ओके बटन पे अब मैं क्लिक करूंगा तो देखिएगा मुझे एटलीस्ट 14 महीने बढ़ाने पड़ेंगे लोन के,
तभी मेरी जो मंथली ईएमआई आएगी वो 1500 आएगी। चलिए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैं एक साइबर कैफे चलाता हूँ और देखिएगा मेरे जो ऑफिस एक्सपेंसेस है, मेरे पास ऑलरेडी टोटल जो कंप्यूटर है वो 11 है और मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आ रहा है 2300 आ रहा है। मेरी जो स्टाफ सैलरी है वो 27,000 है, रेंट में देता हूँ 12,000 और जो मेरे टोटल मंथली एक्सपेंसेस है वो है 41,311 रुपीज। और मैं जो कस्टमर से चार्ज करता हूँ पर आवर के वो 15 रुपीज है और मैं टोटल 10 आवर्स वर्क करता हूँ साइबर कैफे के लिए और मेरी जो एक दिन की जो अर्निंग है वो 1650 रुपीज है और मंथली मैं जो वर्क करता हूँ वो 24 डेज है और मेरी जो मंथली अर्निंग है वो 39,600 है। अब देखिएगा यहाँ मैं लॉस में जा रहा हूँ। लॉस में मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो एक्सपेंसेस है वो 41,311 है और जो मेरी मंथली अर्निंग है वो 39,600 है। यानी मुझे अर्निंग तो कम आ रही है और मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो मेरा जो लॉस हो रहा है वो माइनस के अंदर कितना हो रहा है 1,711 रुपीज। अब मैं चाहता हूँ, पहला एग्जांपल हम देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो अर्निंग है वो मैं ना प्रॉफिट के अंदर जाऊँ ना लॉस के अंदर जाऊँ, मेरी जो यहाँ वैल्यू आए वो 0 वैल्यू आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेल को मैं सेलेक्ट करूँगा और गोल सिक वाले फंक्शन के अंदर जाऊँगा। यहाँ मुझे 2 वैल्यू के अंदर क्या देना है, 2 वैल्यू के अंदर मुझे यहाँ 0 देना पड़ेगा। मैं 2 वैल्यू के अंदर 0 दे देता हूँ और बाय चेंजिंग सेल यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे पर आवर देखिएगा अभी जो मैं चार्ज करता हूँ पर आवर वो 15 रुपीज है। मैं चाहता हूँ मैं कितने पर आवर के चार्ज इंक्रीज करूँ ताकि जो मेरी ये वैल्यू है वो 0 आ जाए। तो बाय चेंजिंग सेल के अंदर मैं चार्ज पर आवर वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा। ओके बटन पे मैं क्लिक करता हूं तो देखिएगा मुझे एटलीस्ट 15.5 रुपये, अभी मैं 15 रुपये चार्ज कर रहा था, मुझे 15 रुपये 64 पैसे एटलीस्ट 15.5 रुपये मुझे कस्टमर से चार्ज करने पड़ेंगे, तब मेरी जो वैल्यू है वो 0 आएगी। चलिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं चाहता हूं जो चार्ज पर आवर है मैं इसको इंक्रीज नहीं करूं और मेरे जो वर्किंग आवर्स हैं अभी जो 10 आ रहे हैं, मैं एक दिन के अंदर 10 घंटे काम करता हूं। मैं चाहता हूं जो वर्किंग आवर्स है इनको मैं इंक्रीज कर दूं। मैं कितना इंक्रीज करूं ताकि जो मेरी वैल्यू है वो 0 आए। तो देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेल को मैं सेलेक्ट करता हूं और गोल सिक फंक्शन के अंदर जाता हूं। सेट सेल मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। 2 वैल्यू के अंदर मैं 0 दूंगा और बाय चेंजिंग सेल मुझे चेंजिंग कहाँ करना है, वर्किंग आवर्स के अंदर करना है, क्योंकि मुझे वर्किंग आवर्स कितना इंक्रीज करना है ताकि मेरी जो प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेल के अंदर वैल्यू 0 आ जाए। तो वर्किंग आवर्स वाले सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा, ओके बटन पे क्लिक करता हूं तो देखिएगा मेरे जो वर्किंग आवर्स है मुझे एटलीस्ट 10.5 घंटे वर्किंग आवर्स, पहले मैं 10 घंटे काम करता था, मुझे 10.5 घंटे काम करने पड़ेंगे, तब जो वैल्यू है वो 0 आएगी। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैं चाहता हूं मेरी इनकम हो, मेरी मंथली इनकम मतलब जो प्रॉफिट हो मंथली वो 5,000 हो। तो मुझे कितना जो चार्ज है पर आवर इंक्रीज करना पड़ेगा, मुझे कितने वर्किंग आवर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे तब मेरा जो प्रॉफिट है वो 5,000 हो। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, गोल सिक वाले फंक्शन के अंदर जाता हूँ और 2 वैल्यू के अंदर मैं 5,000 लिख देता हूँ और बाय चेंजिंग सेल को मैं सेलेक्ट करता हूं। मैं चाहता हूं, देखिए अब मैं चाहता हूं कि जो वर्किंग डेज है पर मंथ, अभी तक तो मैं क्या है मंथ के अंदर 24 दिन काम करता था, 24 डेज करता था। मैं चाहता हूं जो मेरे वर्किंग डेज पर मंथ वाले हैं मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कितने दिन में इंक्रीज करूं ताकि मेरी जो मंथली जो प्रॉफिट हो वो 5,000 हो। तो उसके लिए वर्किंग डेज पर मंथ वाले सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा, इसके अंदर मुझे चेंजेस करने। ओके बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिएगा एटलीस्ट मुझे 28 दिन काम करने पड़ेंगे तब मुझे प्रॉफिट होगा 5,000 का।
तो ये गोल सिक का कॉन्सेप्ट है। गोल सिक के अंदर आपको कोई भी टारगेटेड वैल्यू को अगर अचीव करना हो या फाइंड करना हो तो हम गोल सिक फंक्शन का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आज का जो टॉपिक था गोल सिक का, अगर इसके अंदर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के जरूर दीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी कोई भी डिफिकल्टी हो गोल सिक के अंदर या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे जरूर लिखिएगा। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।